जय हिंद दोस्तों। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चंस हिस्ट्री से रिलेटिव है। तो हमारा टॉपिक था मुग़ल काल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए, क्योंकि इसके पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो वह जो है किस कारण नहीं करवाया था? इसमें होगा, पहला ऑप्शन देखेंगे, उससे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, वह मितव्ययी था। और चौथा ऑप्शन देखेंगे, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो वह किस कारण जो है भवनों का निर्माण ज़्यादा नहीं करवाया था? तो वह जो है उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए वह ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। कौन? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वह कौन सा मुगल शासक था जिसे कि 2 बार गद्दी पे बैठाया गया था और उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ये जो ग्रांड ट्रंक सड़क थी वह कहाँ किसे जोड़ती थी? तो वह कोलकाता और अमृतसर को, ठीक है, कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था या परा हुआ था? तो बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। तो ये जो 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? तो जो शेरशाह सूरी था उसका मकबरा सासाराम में स्थित था। कहाँ पे? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित था। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था कालानौर में। कहाँ पे? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो जो गुरु अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे? तो दोस्तों वो जो है जहांगीर के, ठीक है, वो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न हमारा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो था सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश था जो कि उन्होंने अकबर के सामने स्वयं को समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था या फिर उसे आलमगीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था या उसे आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जो अकबर थे उन्होंने मोहम्मद हुसैन को, ठीक है, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो जो बाबर थे वह पहली बार पंजाब से होके, ठीक है, पंजाब से होके उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। सॉरी, यहाँ पे 1576 होगा, ठीक है, 1576 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ पे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो जो फैजी था वो अकबर के दरबार में था। ठीक है, जो फैजी था वो अकबर के दरबार में रहता था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो कौन है? वो एक हिंदी के लेखक हैं और उनकी रचना क्या थी? पद्मावत। तो पद्मावत रचना जो थी वह जो है किसके समय में उन्होंने यह रचना को लिखा था? तो वो जो है शेरशाह सूरी के, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। तो वह किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हुमायूं को पराजित किया था। तो किसने किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ये जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिससे हुमायूं पराजित हुए थे और शेरशाह जो था वह विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो अभी यह इसके पहले आया था क्वेश्चन। ठीक है, हुमायूं जो था वह 2 बार शासन किया था। भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। तो जो बीवी का मकबरा है वह कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। भारत में जो है ये औरंगाबाद है, तो वहाँ पे बीवी का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो किसकी वो मकबरा था? शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, तो जो उनका मकबरा था, उनके मकबरे को किसने जो है संगमरमर से या संगमरमर का करवाया था? तो वह थे जहांगीर थे जिसने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो किसने जो है मुगल शासक के जो शव था वो किसने लेके गया? कौन लेके गया था काबुल में? तो अफगान विधवा। तो वह जो है कहाँ पे लेके गई थी? वो लेके गई थी एक बाग में। ठीक है, तो वहाँ जो है दफनाया था। तो वो किसका शव था? तो वो था बाबर का। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद जो उसका शव था, ठीक है, उसको जो है एक अफगान विधवा ने आगरा से निकाल करके, वहाँ से हटा करके एक बाग में ले जाकर दफनाया था। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो दोस्तों कौन सा शासक था वो जिसे उपवनों या उद्यानों का अत्यंत रुचि थी? उसमें वह अत्यंत प्रसन्न रहता था, तो जिसके कारण उसे उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो था बाबर। बाबर को ही उपवनों या उद्यानों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता था। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वो कौन सा शासक था? तो वो था बाबर। ठीक है, बाबर ने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों वो था बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध के बाद जो शेर शाह था उसने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था? तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन था जो कि अकबर के समकालीन था या थी? तो वो थी रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती थी जो कि गोलवाड़ा की रानी थी। कहाँ की थी? जो रानी दुर्गावती थी वो गोलवाड़ा की रानी थी। यह जो है अकबर के समकालीन थी। ठीक है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, जो मोती मस्जिद थी उसे शाहजहां ने बनवाया था। तो वो कहाँ पे बनवाया था? तो दोस्तों वो जो है उसने आगरा में बनवाया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जो जजिया नामक कर था उसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो उसे पुनः किसने लगवाया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, जजिया नामक जो कर था उसे पुनः औरंगजेब ने लगाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो कौन सा नाम था? अमल गुजार नामक जो अधिकारी था, तो उसका कार्य क्या रहता था? तो उसका कार्य रहता था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्या था? जो भूमि राजस्व था उसका मूल्यांकन करना था और उसे संग्रह करना था। वो किसका कार्य था? अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया? तो जो उस मुगल शासक थे, ठीक है, उन्होंने संधि के द्वारा किलों पर हस्तांतरित किया था। तो वो कौन सी संधि थी? दोस्तों वो थी पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि के द्वारा मुगलों ने किलों पर हस्तांतरित किया था। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी? तो कब उन्होंने डाली थी ये भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। तो वह कौन सा वर्ष था? तो दोस्तों वह था 1699 ईस्वी। ठीक है, 1699 ईस्वी में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले में जीवन प्रयत्न मराठों का पेशन भोगी रहा? थोड़ा क्वेश्चन हट गया है, तो हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रयत्न मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय पहले अंग्रेजों का कैदी रहा, उसके बाद मराठों का पेंशन भोगी रह गया। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो वो जो दक्षिण में मुगल साम्राज्य था वो तमिल राज्य के क्षेत्र तक फैला था। ठीक है, पर वह किसके शासनकाल में फैला था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो जो मुगल सत्ता थी उसकी स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 ईस्वी में किया था। 1555 से 1556 ईस्वी में हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी?
तो जो हुमायूं ने मुग़ल सत्ता की स्थापना की थी वह जो है उसे सरहिंद के, ठीक है, सरहिंद का युद्ध के विजय के फलस्वरूप मिली थी। तो ये जो सरहिंद का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1558 ईस्वी में, ठीक है। 1558 ईस्वी में बैरम खां और सिकंदर शाह के मध्य यह युद्ध हुआ था, तो जिसमें हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप उन्होंने मुग़ल सत्ता की पुनर्स्थापना की थी। किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वह कौन सा मुग़ल शासक था? तो वह था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो था उसकी मृत्यु जो दीन पनाह पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वो कौन सा था, किस शासक के लिए लिखा था? तो वो थे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बारे में नेलपुल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो मुग़ल शासन में क्या मुहत्सिब था? लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। मुग़ल शासन में था कि लोक आचरण अधिकारी मुहत्सिब था। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो जो मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास था वो किसको इंगित करता है? तो दोस्तों वह जो है विद्वानों को दी जाने वाली राज्य मुक्त अनुदत्त भूमि को, ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो दास्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन था वह जो है अब्दुस समद के द्वारा यह चित्रांकन किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो यहाँ पे सुल्तान नहीं लिखा है, बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। तो वह कौन सा सुल्तान था? तो वह था शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी था जिसने 1540 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वह कौन मुग़ल बादशाह था? तो वह था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने मुग़ल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मनश्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वो क्या है? तो वो है मुबाइन, ठीक है। मुबाइन है जो कि मुस्लिम कानून का नियमों का संग्रह है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो जो औरंगजेब ने चलाया था, क्या चलाया था? जिहाद। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है दार उल इस्लाम, ठीक है। जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम, जो कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है तो उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।